देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले के 14 साल हो गए हैं। इस आतंकी हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज़्यादा शहरी इस हमले में जख्मी हुए थे। इस आतंकी हमले में मुंबई पुलिस के शहीद अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुमरा के ठाकुरपाड़ा इलाके में सबीले इमाम हुसैन के पास जाफरी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मौलाना, पंडित, राजनीतिक हस्तियां, स्कूली बच्चे, फायर ब्रिगेड के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और आम शहरियों की एक बड़ी संख्या मौजूद थी। कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने अपने ख्याल पेश किए। देखिए इस रिपोर्ट में। आज 26/11 14 साल हो गए मुंबई में ताज होटल, कामा हॉस्पिटल और वीटी जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, यहाँ पर 10 दहशतगर्दों ने घुसकर जिस तरह का आतंक फैलाया था, वो हमेशा के लिए लोगों के जहनों में महफूज है। ये डर, ये खौफ, ये सारा माहौल जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरा देश उस वक्त सिर्फ बम्बई की तरफ देख रहा था कि जब पाकिस्तान के ये दहशतगर्द पानी के रास्ते से गेटवे ऑफ इंडिया आए और इन सब जगहों पर आतंक फैलाकर इन्होंने ताज होटल में शरण ली और वहाँ से तकरीबन 32 घंटे तक मुसलसल पुलिस फोर्सेस से मुकाबला करते रहे और उसी में हमारे मुकाबला करने वाले पुलिस कर्मियों के 18 जवान शहीद हुए, जिनमें 3 इंडियन पुलिस सर्विसेज के जांबाज सिपाही हेमंत करकरे जी, शहीद अशोक कामटे जी और शहीद विजय सालस्कर जी। इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हिंदुस्तान की आबरू को और उसके वक़ार को बहाल किया और दहशतगर्दों को ढेर कर दिया और उसी के साथ एक को ज़िंदा रखकर और ज़िंदा पकड़कर और उस पर केस चलाकर और केस के ज़रिए उसका जुर्म साबित होने पर जो उसे सज़ा दिलवाई, ये हिंदुस्तान के कानून और इंसाफ की पूरी दुनिया में एक जीती जागती तस्वीर बन गई है। मैं अब हेडली के बयान की बुनियाद पर ये तीनों अब्दुल रहमान लखवी और तहव्वुर राना और हाफिज़ सईद, इन तीनों के लिए बाकायदा तौर पर यह बयान है कि इन्होंने जो है वो बाकायदा दहशतगर्दों से राबिता रखा, अपने वो फ़ोन के जिसका ताल्लुक़ सैटेलाइट से था, सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए जो बार बार हाफिज़ सईद दहशतगर्दों को इशारे दे रहा था, वो भी मौजूद है और मीडिया तक ये चीज़ें पहुंची हुई हैं। अब आज के दिन 14 साल गुजर जाने के बाद, कसाब को फांसी की सज़ा दे दिए जाने के बाद, हिंदुस्तान ने अपनी प्रक्रिया को और अपने काम को पूरा किया। अब यहाँ से इंटरनेशनल लॉबी, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, जो इन सारे मामलात को देखती है, मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ से वो अपना काम करे। हमारी कौम जो है अनवर भाई, 1400 साल से हम दहशतगर्दी की मजम्मत कर रहे हैं। दुनिया का सबसे पहला दहशतगर्द यजीद, जिसने नवासे रसूल इमाम हुसैन को कत्ल किया था। पूरी कौम मजलूमों के साथ रही है। 26/11 का जो मुंबई का हमला हुआ और 166 जानें गईं, उसमें हमारे पुलिस ऑफिसरान भी शहीद हुए। तो उन शहदा की याद को ताज़ा करने के लिए, उनकी कुर्बानियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज 26/11 के मौके पर हमने ठाकुरपाड़ा मुमरा रोशनी महल सबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर यह प्रोग्राम रखा, जिसमें आपने देखा तमाम सियासी जमातों के लीडरान, उलमाए किराम ने शिरकत की और पुलिस महकमा भी हमारे यहाँ मौजूद रहा। और हमारा मकसद यही था ताकि हम अपने नौजवानों के अंदर जो हमारा पुलिस महकमा अमन सुकून बनाए हुए मुल्क हिंदुस्तान में, उसकी मेहनत को पहुँचाएँ और जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को याद करें। और एक सबसे बड़ा पैगाम ये था कि मुनाफरत भरे हिंदुस्तान में, जहाँ आज हिंदू मुस्लिम दीगर चीज़ें की जाती हैं, जब ये ताज का होटल हुआ और दहशतगर्दों की गोलियां चली, तो मज़हब पूछ के उन्होंने गोली नहीं चलाई, बल्कि उसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, दूसरे लोग भी मारे गए। और हिंदुस्तान के आईन, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अजमल कसाब को फांसी भी दी गई। और सबसे बड़ा अफसोस ये है, आज तक इसके पीछे जो लोग थे वो आज़ाद घूम रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए,
दहशतगर्दी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी हाँ, मैं 8 दिन वही था, उसी एरिया में था, काम कर रहा था। ताज के सामने जो बम मिला था उससे हमें सीख मिली और वो बम हमने डिफ्यूज़ किया, मतलब पार्टली डिफ्यूज़ किया। क्योंकि टेररिस्ट क्या करते हैं, पुलिस को या सिक्योरिटी को फंसाने के लिए डबल मैकेनिज़्म रखते हैं। तो उस वजह से पहला मैकेनिज़्म हमने जगह पे डिफ्यूज़ किया, नकारा किया। उस बम को लेकर मैं गिरगांव चौपाटी में गया और पूरा डिफ्यूज़ करके कुलाबा पुलिस स्टेशन को मैंने हैंड ओवर किया था। आज के ये दिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं दिल में गीता रखता हूँ, कुरान रखता हूँ, बाइबल रखता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिबा रखता हूँ। मैं दिल में गीता रखता हूँ, कुरान रखता हूँ, बाइबल रखता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिबा रखता हूँ। दिल में राम रखता हूँ, रहीम रखता हूँ, जीसस क्राइस्ट रखता हूँ, गौतम बुद्ध रखता हूँ, अम्बेडकर जी रखता हूँ। मैं मजहब में फ़र्क नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे दिल में सारा हिंदुस्तान रखता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि जो इस खवारिज के अकीदे को परवान चढ़ा रहे हैं और जिसकी वजह से इंसानियत को नुकसान पहुंच रही है। और 1400 साल पहले ही इन्हीं खवारिज ने मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज की हालत में मेहराब मस्जिद कूफा में शहीद किया था। तो जब खलीफतुल मुस्लिमीन को ये कत्ल कर सकते हैं तो आम इंसान की हैसियत क्या है। लिहाजा आज भी तमाम दुनिया में ये अकीदा, ये बिलीफ मौजूद है और तमाम हुकूमतों को चाहिए, खुसूसन हिंदुस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि इसके ऊपर निगाह रखे और इसका सद्देबाब करे। और दुनिया की तमाम हुकूमतों को चाहिए कि इसका सद्देबाब करें, क्योंकि अकीदे खवारिज जो है ये दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा और जो इसको परवान और परवरिश चढ़ाएगा वो भी तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, फना हो जाएगा। क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ जितने भी दहशतगर्द हैं और जितने भी आतंकवाद हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और हम इंटरनेशनल जो सिक्योरिटीज़ हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो आतंकवादों को ना देखें बल्कि आतंकवाद की जड़ को देखें कि ये आतंकवाद की जड़ कहाँ से है। और जो लोग आतंकवाद की हिमायत करते हैं और जो आतंकवाद की जड़ है उस जड़ को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। और हम ख़ास तौर से पूरी दुनिया के बल्कि ख़ास तौर से अपने भारत के हर फ़िरक़े के नौजवान को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये अपील करते हैं और अपनी माताओं और बहनों से ये अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि बच्चों के अंदर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का जज्बा पैदा हो और मज़लूम की हिमायत का जज्बा पैदा हो और हिंदुस्तान का हर बच्चा जो है वो अपने हक़ की आवाज़ के लिए हिंदुस्तान में खड़ा हो और अपने देश से और अपने वतन से वफादारी और मोहब्बत करे। हम इससे संदेश देने से अच्छा हम ये कहेंगे, हम ये चीज़ लोगों को जहन में डालना चाहते हैं कि हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह एक कायराना हमला हम पर हुआ था और ना ये किसी समाज के ऊपर हुआ था, ये हमारे वतन के ऊपर होता है। और वतन यानी हमारी माँ है और अगर हमारे मादर वतन के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो ये जो बच्चे खड़े हैं यहाँ पर उसका डट कर सामना करेंगे। ना ये मुसलमान है, ना ये हिंदू है, ना ये सिख है, ना वो ईसाई है। हम हिंदुस्तानी हैं और हमको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम पर कोई आग उठाकर देखेगा तो याद रखना वो आग तो जैसे इन्होंने कहा हम वो आग नीच लें, मैं तो उसके आगे जाके कहता हूँ वो आग से देखोगे हम गर्दन काटेंगे। और ये याद रखना, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनकी शहादत में यहाँ पर हम लोग नतमस्तक हुए, हम लोग हमारा सर उनके सामने झुका रहे, लेकिन इस झुके हुए सर के नीचे बहुत आग छुपी हुई है जो ये दुश्मनों को दिखाने के लिए है। काफ़ी है कि तुम अगर एक फोड़ोगे, हमारे पास कई है, ये करोड़ों की संख्या है जो आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आप भी चैन से सोइए, हमें भी सुकून से जीने दीजिए, आप भी बड़ा बनिए, हमें भी बड़ा बनने दीजिए। बस यही इसका एक संदेश है। धन्यवाद। पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद 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 महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस।